चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्लास 10th से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो पार्ट थे, हमें उनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट था 13/3126। हम क्या करें, या तो 13 को डिवाइड कर दें 3125 से। ये हमारा क्या है, लॉन्ग डिवीज़न, ये बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे। देखिए 13/3125 के जो फैक्टर कर रहे थे हमने पार्ट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो थे 5 की पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 इंटू, हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर की जाके हमारा 10 बन जाए, 100 बन जाए या फिर 1000। तो हमने 2 की करी, 5 टू 10, हमें पावर भी सेम बनानी है, चाहिए पावर सेम होगी 5। अब हमने नीचे मल्टीप्लाई करी तो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से 5, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल आउट, तो हमारा 13/5 की पावर 5 बचा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए, यदि हमारे पास a की पावर m और b की पावर m हो, तो हमारा क्या होता है, a.b की पावर m, यानी कि अगर हमारी डिग्री, ये जो पावर है ये सेम हो और जो हमारा बेस है वो डिफरेंट हो, तो बेस की मल्टीप्लाई होती है और पावर सेम आ जाती है। यदि हमारे पास a की पावर b डॉट a की पावर c हो, तो जो हमारा बेस है ये तो सेम एज इट इज, और जो पावर है वो हमारी प्लस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 13 इंटू 2 की पावर 5 जो को हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 32, और हमारा 5 टू जा 10, 10 की पावर 5। जब हमने 13 की 32 के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमारा आया 416। अब देखिए 10 की पावर 5 कितना होता, सबसे पहले हम करेंगे, लिखेंगे 1, और हमारी डिग्री कितनी है 5, तो हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। 1 लिखने के बाद जितनी डिग्री है उतनी पावर लगा देंगे। अब हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट कितने डिजिट बाद लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बाद। ऊपर से 5 डिजिट को हमें गिनना है और फिर पॉइंट लगाना, 6 1 4 0 0 और पॉइंट 1 2 3 4 5 और पॉइंट 0। यदि हमारे डिजिट पूरी नहीं बैठी हो तो हमें क्या लगाना है, जीरो लगानी, जीरो लगा लेते हैं हम उसके डिजिट के आगे, डिजिट को पूरा करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 जीरो लगाई, कितनी डिजिट करने के लिए, 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए जो इसका पार्ट नंबर सेकंड है 17/8, ये भी हमारा क्या था, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमें इसको भी डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो 17/8, 8 के जो फैक्टर थे वो हमारे कितने थे, 2 की पावर 3, तो हमारे यहाँ 2 की पावर 3। अब हम इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। 17 इंटू 5 की क्यूब कितनी होती है, 125, और 5 टू जा 10 की पावर 3। अब हम 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ, हमारा आएगा 2125/1। डिग्री कितनी, 3, 1 2 3, पॉइंट कितने डिजिट बाद लगाना, 3, 1 2 3, 3 डिजिट बाद। देखिए 5 2 1.2, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, ये हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट था वो भी हमारा टर्मिनेटिंग था, इसको भी हमें डेसिमल में करना है। 5/1600, 1600 के जो फैक्टर थे वो हमारे कितने थे, देखिए 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारी जो पावर है वो तो सेम नहीं है, अब हम नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 5 की पावर 4 से कर दें। सॉरी ये हमारा 15 है, कितना है, 15। अब देखिए 15 इंटू जो 5 की पावर 4 होता है वो होता है हमारा 625, ये हमारा 2 की पावर 6 इंटू कितना, जब बेस सेम है और पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो 5 की पावर 6। जब 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू 5 के साथ, तो हमारा आएगा 9375, 5 टू जा 10 की पावर 6। अब हम लिखेंगे इसको 9375/1। पावर कितनी, डिग्री कितनी, 6, पावर बोल दो या डिग्री बोल दो, पावर कितनी, 6, तो हम कितनी जीरो लगाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। हमें पॉइंट कितने डिजिट बार लगाना, 6, 5
73900। हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे क्या करने के लिए, 6 डिजिट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए इसका जो 6 पार्ट है, 23/2 इंटू 5 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, हमें जिसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो 23/2 इंटू 5 पावर सेम बनानी है, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 23 इंटू 5/2 और 5 बेस सेम तो पावर आपस में प्लस होगी क्योंकि 5 1 है। 23 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 115 और 5 2 जा 10 115/1 के बाद कितनी जीरो लगानी है हमें, 3, क्योंकि हमारी जो पावर है वो कितनी है 3। 1 2 3 पॉइंट कितने डिजिट बाद, 1 2 3 3 डिजिट बाद 511.0। ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा 8 पार्ट था ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था, 6/15। हमें इसको डेसिमल में एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो देखिए 6/15 के जो हमने फैक्टर किए थे वो कितने थे, 3 इंटू 5। हम करेंगे 3 इंटू 5। अभी जो 6 है 3 से कैंसिल आउट 2 टाइम, तो हमारा कितना बचा 2/5। अब हम क्या करें, ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें 10 बनाना है ना, 10 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। ये हमारा जा 4/10। अब हमें कितने डिजिट बाद जीरो पॉइंट को लगाना है 1, ये होगा हमारा 4.0। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9 पार्ट था वो भी हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग। तो हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है। देखिए 35/50 के फैक्टर हमारे कितने आए थे, 50 के हमारे फैक्टर थे 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाली जो पावर है उनको सेम बनाएंगे 2 की और 5 की। तो हम 2 इंटू 5 की पावर 2 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 2 जा 70, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, क्या बेस सेम तो डिग्री हमारी प्लस होगी, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि हमारा आया 17/5 2 जा 10 की पावर 2। देखिए 17/1, सबसे पहले हम लिखें डिग्री कितनी है हमारी 2, ये पावर बोल दो या इसको डिग्री बोल दो 2, तो 1 और 2 कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना 1 2 2 डिजिट बाद, तो 07.0। हमें जितनी हमारी नीचे जीरो होती हैं उतनी ही डिजिट बाद हमें क्या लगाना होता, पॉइंट लगाना होता। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें कुछ रियल नंबर दिए गए हैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में जो नीचे हैं। इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, यदि वो रेशनल है तो किसकी फॉर्म में होंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। व्हाट यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, हमें क्यू के यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में हमें बताना है। तो देखिए पार्ट नंबर 1 है 43.123456789। देखिए एक हमारा टर्मिनेटिंग हुआ, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो 0 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 के आने के बाद हमारा क्या हुआ, ये स्टॉप हो गया, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। इसको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट देयरफॉर इट रिप्रेजेंट रेशनल नंबर। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब हम इसके क्यू के बारे में कहना है, तो क्यू क्या होगा हमारा, देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, हमें क्या करना है, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में तो बताना है। 43/43 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 9, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 43/10 की पावर कितना 9, 10 की पावर कितना 9। तो जो हमारा क्यू होगा वो कितना होगा
10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 डैश। ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कोई भी डिजिट क्या है, रिपीट नहीं हो रही है, बार बार चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये क्या है, इसका रिमाइंडर जीरो ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही कोई टर्म इसमें रिपीट हो रही है। देखिए 12 के बाद 0, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही है। देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। और ना ही हम इसका क्यू डिफाइन कर पाएंगे, ना ही हम इस क्यू के फैक्टर को निकाल पाएंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नॉट रिटेन। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारा 43.123456789, इनों के ऊपर क्या है, बार। अब देखिए जब हमारा किसी के ऊपर बार आ जाता है तो वो टर्म क्या होती है, बार बार रिपीट होने लगती है, उसी के टर्म के बाद, उसी टर्म के बाद क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो ये हमारा क्या होता है, एक इट इज नॉन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारी नॉन टर्मिनेट होंगी लेकिन रिपीटिंग होगी। इट इज नॉन टर्मिनेट, ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होंगी लेकिन रिपीटिंग होगी, क्योंकि हमारे रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं बचेगा, लेकिन ये बार बार रिपीट होती जाएगी, इसलिए हमारे क्या होगी, ये देयरफॉर इट इज देयरफॉर इट इज रेशनल, देयरफॉर इट इज रेशनल, ये हमारी क्या होगी, एक रेशनल होगी, रेशनल होगी। रेशनल होगी तो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, इसका मतलब हम इसका क्यू यानी कि डिनोमिनेटर को फाइंड कर सकते हैं, उसकी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा तो हम जब किसी टर्म के ऊपर बार हो बार बार तो हम उसको क्या लिखते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा, -43 बाई। देखिए जितनी भी टर्म है हम सबसे पहले उन्हों को लिखते हैं, और पॉइंट के इधर साइड जिनों के ऊपर बार नहीं है वो सारी टर्म को माइनस कर देते हैं, तो कितनी है 43, और नीचे पॉइंट के इधर साइड जितनी भी टर्म है, उन जितनी भी टर्मों के ऊपर बार है तो हम उसको 9 लिखते हैं। कितने टर्म के ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर जिसके ऊपर बार नहीं होता हम उसको 1 लिख देते हैं, तो इसलिए हमारा जो क्यू होगा वो होगा हमारा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। सॉरी बच्चों, जिसके ऊपर बार नहीं होता हम उसको जीरो होते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए आप, हमारे पास है 0.235 और 35 के ऊपर बार है, तो हम इसको डेसिमल एक्सपोनेंशियल चेंज कर देखिए, 235 माइनस कितनी टर्म है 2, क्योंकि बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, सारी टर्म लिखी और हम किसको माइनस कर देते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 को हमने माइनस किया। और नीचे कितनी टर्म, देखिए बार के इधर साइड पॉइंट के इधर साइड कितनी टर्म है, 3 टर्म है, और बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो हमने लिखा 9 9, और किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर, तो हमने इसको लिख दिया 0। तो हमारा 232/990, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।